दोस्तों नमस्कार। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एलटी ग्रेड के छात्रों की जो तैयारी कर रहे हैं लगातार उनके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आयोग निदेशालय ने आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन वह अध्याचन पूर्ण नहीं था, इसीलिए लोक सेवा आयोग ने अपना फॉर्मेट दिया है कि आप इस प्रकार से अध्याचन भेजिए। लगभग 10,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। ये देखिए लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा, भर्ती शीघ्र। तो ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। इसमें क्या लिखा है मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र ही एलटी ग्रेड की शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर उन्हें रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विद्यालयों में आरक्षणवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कितने सामान्य ओबीसी, तो कुल मिलाकर ये जो ऐसा था, बात समझिए, निदेशालय ने एलटी ग्रेड का अध्याचन भेजा था लोक सेवा आयोग को, लेकिन लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार नहीं आया, जिससे भर्ती बाद में फंसती। इसी के कारण लोक सेवा आयोग ने कहा है कि हमें 10 तारीख तक आप हमारे अनुसार अध्याचन भेजिए, उसके बाद हम विज्ञापन निकालेंगे। तो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसे में सबसे तेज और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मार्केट में उपलब्ध है चक्षु प्रकाशन की ये बुक। संपूर्ण गाइड है, इसी एक ही किताब में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। 2 लास्ट ईयर के पेपर, 3000 अध्याय महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देख सकते हैं कि आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, किस प्रकार से विकास का अर्थ, जो भी महत्वपूर्ण ऑथर हैं उनकी परिभाषाएं, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ के माध्यम से भी चीज़ों को समझाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर मार्केट में जाकर इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। के अलावा सेपरेट बुक भी आती हैं, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या सीटेट के प्रैक्टिस सेट, गणित और पर्यावरण। अगर आपको सेपरेट पढ़ना है तो सेपरेट पढ़ लीजिए, या संपूर्ण गाइड में से पढ़ना है तो संपूर्ण गाइड में से इसको देख लीजिए। तो ये तो दिखाई थी मैंने अखबार की खबर। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, द टारगेट जॉब, जी हाँ, टेलीग्राम पर द टारगेट जॉब सर्च करिए। उसमें मैंने टीजीटी के भी सिलेबस डाल दिए हैं, पीजीटी का भी डाल दिया और अभी एलटी का भी डाल दिया है। जो छात्र जिस विषय की तैयारी करना चाहते हैं वैसे ही देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाकी आप द टारगेट जॉब लिखिएगा, उस पर आ जाएगा। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड का किस दिन जारी होगा विज्ञापन। तो देखिए, ये जो विज्ञापन है ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगा। ये जो विज्ञापन है, कितनी पदों की संख्या रहेगी, तो 10,400 के आसपास ये पदों की संख्या रहने वाली है। सबसे अधिक सामाजिक विषय में ही पद रहेंगे इस बार भी। आयु सीमा की बात करते हैं, आयु सीमा कितनी रह सकती है। आयु सीमा जो इनकी एलटी ग्रेड में रहती है 1821 से 40 वर्ष रहती है। और अगर आप ओबीसी के हैं, आप एससी के हैं और एसटी के हैं, तो जो आपको आरक्षण जिस प्रकार से मिलता है वैसे ही मिलेगा। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस काफ़ी इसमें अच्छा होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें 150 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये है इसमें पूरा पैटर्न। जीएस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दीजिएगा, इसकी जीएस काफ़ी हार्ड आती है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। साथ ही साथ आपको एक बता दूं, 40 और 45 की कट ऑफ भी लगाई जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, एलटी ग्रेड के पेपर इतने कठिन आते हैं कि बच्चे 40-45 की कट ऑफ ही नहीं पार कर पाते हैं। विज्ञान वर्ग में कई सीटें खाली रह गई, कई 100 सीटें खाली रह गई, कट ऑफ ही नहीं पार कर पाए बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, कट ऑफ इसमें लगी हुई है 40-45, और ये आपको लगभग जरूर रही होगी 40-45 की कट ऑफ, लेकिन अगर आप नेगेटिव मार्किंग से देखेंगे तो ये कट ऑफ बहुत हाई होगी। लेकिन आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तभी आपको इस कट ऑफ का अंदाजा लगेगा नेगेटिव मार्किंग के बाद। बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे सीटेट और टेट लागू है टीचर टीजीटी की भर्ती में और पीजीटी की भर्ती में, तो क्या इस बार जो एलटी ग्रेड की भर्ती आएगी उसमें क्या ये लागू होगा। तो इसका आंसर है नहीं, किसी भी प्रकार का टेट सीटेट लागू नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही सरकार का विधानसभा चुनाव होगा, आप मान के चलिए नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और फिर जो भी भर्ती आएगी उसके लिए टेट सीटेट लगभग लागू हो जाएगा। क्योंकि कस्तूरी रंजन की समिति में ये बनाई गई थी समिति और उन्होंने ये सिफारिश की थी। तो अभी तो लागू नहीं हो रहा, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप टेट जूनियर प्राइमरी का करके रख लीजिए। अनलिमिटेड उसकी वैलिडिटी है। जियो का भी रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है, लेकिन टेट का रिचार्ज तो 600 रुपये में अनलिमिटेड है। बाकी बात करते हैं कि इस दिन होगा पेपर। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये वैकेंसी निकाली जाएगी और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है फरवरी और मार्च में। ऐसे में ये जो पेपर है ना फरवरी में होगा ना मार्च में होगा, ये पेपर आप मान के चलिए अप्रैल के लास्ट में होने वाला है।
तो अप्रैल लास्ट मान के चलिए, इसी के हिसाब से तैयारी करिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। एक बात आपको और बता दूं, टीजीटी पीजीटी दोनों की भर्ती आनी है और एलटी ग्रेड की भर्ती भी आनी है। तो आप मान के चलिए, आप अपने विषय पर पकड़ बना लीजिए। एलटी ग्रेड आए तो जीएस उसके साथ पढ़ने लग जाइएगा, और टीजीटी जब देने जाए तो अपना विषय तो आपका है ही। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे सबसे तेज और सबसे सटीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।